आपको बताते हैं अबाउट आवर हाई अचीवर। और दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों का घर जो है ना वो है पाकिस्तान, और इसलिए ये बड़ा नेचुरल है कि हमारे लोगों में खो पैमाई का शौक़ हो, और जब होता है ना तो वो ऐसी यंग एज से शुरू हो जाता है। इन द केस ऑफ शहरोज़ काशिफ जो हमारे शो पे बहुत बार आ चुके हैं, और उन्होंने 8000 पीक्स जो हैं वो सारी की सारी सर कर ली हैं। चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पहले पाकिस्तानी बन गए हैं, एज इन ही इज द यंगेस्ट पाकिस्तानी बन गए हैं, जो कि ये कारनामा कारहाय नुमाया सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त नेपाल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब चूंकि काम ख़त्म हो चुका है इसलिए हमारा इंटरव्यू ज़रा मुख्तलिफ नौयत का होगा। हाँ, क्योंकि आज आए भाई शहरोज़ को दिखाएं, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि आज वो हमें कितने रिलैक्स्ड नज़र आ रहे हैं। वी हैव बीन टॉकिंग टू हिम फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। ही वाज सो यंग, टीनेजर, मतलब 13-14 साल के थे जब इन्होंने पहली की थी पीक। कंग्रेचुलेशंस टू यू सर्टनली, और आपके वालिदैन को भी, आपके फैमिली, आपके भाइयों को भी, उनसे भी मेरी ब्रीफ मुलाकात है। और ज़ाहिर है पूरा एक फैमिली सिस्टम है जिसकी वजह से आप ये कर पाए, और सबसे ज़्यादा तो आपकी हिम्मत है, और आपकी अम्मी की भी, अब्बू की भी। हाउ आर यू फीलिंग शरोज? जी फीलिंग बताएं सबसे पहले तो। Relaxed. We could see that. We can see that actually. You look very relaxed. We are very curious to know. So we remember हमारी पहली early conversations and you had this passion and you wanted to do it. और ख़ास तौर पे हम हैरान थे इस बात पे भी कि आप कोई पहाड़ी इलाके को भी बिलोंग नहीं करते। You are from लाहौर, और आप पहुँच गए, और फिर उस वक्त भी आपका ये विजन था कि मैंने ये सारी पीक्स जो हैं इनको सर करना है। Now you are 22 years old. You've already done it, done and dusted जिसको कहते हैं। देखिए, इसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोग मुझे तो बोल रही हैं, लेकिन जो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा वो पाकिस्तान को है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, वी हैव डन इट। That's right. That is right. That is, ये बड़ा अच्छा आपने ज़ाविया निकाला है। Certainly we are very proud of you. Obviously the whole nation is very proud of you. अब बताइएगा, कर लिया 13 साल की उम्र से आपने ये सिलसिला शुरू किया, माशाल्लाह यू जस्ट 22। अब 22 साल में हमारे यहाँ नॉर्मली होता है कि बच्चे अभी सोच रहे होते हैं कि उन्होंने क्या करियर चूज़ करना है, लेकिन आपने 22 साल में ये इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, तो नेचुरल सवाल है कि व्हाट्स नेक्स्ट है नाउ? देखिए, मेरा जो शौक है, जो मेरा करियर है वो तो रहेगा ये, बिकॉज आई हैव अ कंपनी, आई ऑर्गेनाइज एक्सपीडिशंस एंड स्टफ। लेकिन I want to do like skydiving, I want to do paragliding. Unfortunately, पाकिस्तान में इतना नहीं है, लेकिन but I really want to do this like wingsuit, skydiving, paragliding ये वो। तो ये तो हो ही जाएगा। ये तो जो आप कर चुके हैं ना उनके सामने ये बड़ी छोटी चीज़ें लग रही हैं। सो ये तो हो जाएगा, बट हाउ अबाउट इनकॉर्पोरेटिंग दैट इन योर कंपनी एज वेल, बिकॉज जैसे आपने कहा है कि नहीं, ये तो आप शुरू करें। हाँ, मतलब आप शुरू करेंगे तो लोगों को थोड़ा सा हौसला होगा कि सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हो गए हैं। हाँ, लेकिन सबसे पहले मैं खुद सीख लूँ ना इस चीज़ को। दैट्स राइट एज वेल। ये बड़ी अच्छी आपने बात की। इस जर्नी में अब जरा हम अब ये 14 चोटियों की बात करें जो कि 8000 मीटर से ज़ायद हैं, बीच में बहुत से मौके ऐसे आए, लिटरली शरोज़ हम भी आपकी खैरियत के बारे में बड़े फ़िक्रमंद रहे हैं। मुझे याद है, आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम जब हम यहाँ बात कर रहे थे कि भाई शरोज़ को मदद की ज़रूरत है, ऑल दैट। कब आपको ऐसा लगा, या हर दफ़ा ये लगता था चोटी सर करते हुए कि पता नहीं वापस, ये तो नेचुरल एक फीलिंग होती है ना, वापस जा पाऊँ या ना जा पाऊँ? तो सर पे कफन बांधने वाली बात है कि हम तो सर पे कफन बांध के निकलते हैं, लेकिन वो जो होता है ना मोमेंट जिसमें लोग कहते हैं कि भाई हमने मौत को बहुत करीब से देख लिया, वो कोई मोमेंट है जो आपको याद है आज तक? Once you are on the mountain, आप मौत को ही देख रहे होते हो 24/7 कॉन्स्टेंटली, आप मौत को ही देख रहे होते हो once you are on the mountain। अभी देखें धौलागिरी पे जो मैंने क्लाइंब किया, हमारे 5 लोगों की डेथ हो गई उसके अंदर। So you know कि it was a very hard thing for us to accept that। And how do you deal with this tragedy कि आपके साथ है लोग, अभी भाई 2 हफ्ते पहले किसी से मिले थे अब उसकी मे बी आपको बॉडी साथ लेके आनी पड़ रही है? ऐसे ही है। मैंने नोअल, एक मेरा बड़ा प्यारा दोस्त था, वो समिट करके हमारे साथ आया है, और यू नो ही यूज्ड टू कॉल मी सन, ही वाज 50 years old, ही यूज्ड टू कॉल मी सन। और अगले दिन मैं उसकी डेड बॉडी को हेलीकॉप्टर के ऊपर लोड कर रहा था, नींद के अंदर डेथ हो गई। तो ये चलता है, ये इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द रियलिटी एंड मूविंग ऑन। हम बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं हाउ यंग यू आर एंड व्हाट ऑल यू हैव एक्सपीरियंस बाय चॉइस, बिकॉज दिस इज व्हाट यू वांटेड टू डू। प्लीज टेक अस थ्रू द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली
माशाल्लाह आपके और भाई भी हैं और वी वंडर इफ दे आर एज एडवेंचरस एज यू आर. व्हाट अबाउट योर मदर? आपकी तस्वीरें, आपकी खबरें, आपका हम तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ आपकी स्किन जली हुई है, यू आर ऑल रेड. मतलब किस तरह एक्सेप्टेंस हुई है आपके पेरेंट्स? मेरी अम्मा बहुत बड़े दिल की है. मेरी अम्मा बहुत बड़े दिल की. मेरा छोटा भाई लाइक ही इज इनटू बिजनेस विद माय फादर. मेरे 2 छोटे भाई क्रिकेट खेलते हैं बहुत अच्छा. मतलब मैं खुद भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन इतनी सपोर्ट नहीं है फैमिली की तरफ से क्रिकेट में. तो यू नो कि मैं माउंटेनियरिंग में आया, लेकिन 2 छोटों को मैं खुद पर्सनली सपोर्ट करता हूँ. मेरी बात सुने, अभी आप 22 के, हमें क्रिकेटर्स की जरूरत है. हमारा जो हाल चल रहा है आजकल इधर ही आ जाए. और आपका फिटनेस का मसला तो वैसे ही नहीं होगा, तो आप वहाँ भी अभी यू सो यंग, अभी तो आपके पास करियर चॉइसेस हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं. अच्छा शहरोज, ड्यूरिंग दिस टाइम ओवर दीज ईयर्स हमारे यहाँ ये जो माउंटेनियरिंग का सीन है ये कुछ बेहतर हुआ है? आपको लगता है कि हमारे यहाँ अब ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि दुनिया भर से, पहले भी आते हैं सयाह, हमेशा से आते हैं, आए माउंटेनियर्स और कोपहमाई हो और परवान चढ़े, बिकॉज ये बहुत $multi-billion इंडस्ट्री है. वीजा के लिए अगर एक डिपार्टमेंट बन जाए ना हमारे पास, क्योंकि ये होता है कि माउंटेनियरिंग वीजा अप्लाई करने के लिए फॉरेनर्स को ISI, MI और टूरिज्म डिपार्टमेंट ब्ला ब्ला इतने सेक्टर्स के थ्रू जाना पड़ता है. 2-3 महीने लग जाते हैं इसके अंदर. तो ये एक सर्टेन डिपार्टमेंट होना चाहिए इस चीज के लिए जो स्पेशलिस्ट वीजा को देखे. तो ये बड़ा इशू है हमारे लिए. अगर तो ये सॉल्व हो जाता है तो फिर ठीक है. मतलब वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए एंड मेकिंग इट एक्सेसिबल एंड इजियर फॉर सीजन्स. और सीजन्स के लिहाज से वीजा दे दें, कोई इशू नहीं है. लाइक समर सीजन के लिए वीजा दे दें, दो सीजन्स के लिए वीजा दे दें, क्योंकि माउंटेनियर्स ने तो हर साल आना है यहाँ पे. ठीक है, अगर कोई K2 और नांगा पर्वत कर रहे आया है तो अगले साल वो ब्रॉड पीक जीवन G2 के लिए आएगा ही आएगा. तो उसको 2 साल का वीजा दे दें, 2 साल की सीजन का वीजा दे दें. पाकिस्तान में रह के उस बेचारे ने करना क्या है? वो फ्रांस से आ रहा है. ये भी बड़ी आपने बात सही की है और बड़ी इम्पोर्टेंट आपने सजेशन दी है शहरोज के. ये डेफिनेटली इसको जब हमारे पास ही सारे पहाड़ पड़े हुए हैं तो व्हाई नॉट मेक इट इजियर फॉर पीपल टू कम एंड यू नो स्केल देम. बहुत शुक्रिया. आप रिलैक्स करें, आप एंजॉय करें, यू नो एंजॉय योर सक्सेस एंड द होल नेशन इज वेरी प्राउड ऑफ यू शहरोज. थैंक यू. वैसे अभी कल परसों मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि जब आप पाकिस्तान के पहाड़ देख लेते हैं ना तो आपको दुनिया के कोई पहाड़ इम्प्रेस नहीं करते थे. बट व्हाट इम्प्रेसेस अस इज दैट शहरोज इज 22 एंड ही इज डन इट ऑलरेडी. पूरी जिंदगी माशाल्लाह आगे पड़ी हुई है बहुत कुछ और करने की. वील बी टॉकिंग टू हिम अगेन.